हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में एक कॉमन चीज़ होती है, वो होती है एक फंक्शनल ग्रुप यानी सी डबल बॉन्ड ओ। इस सी डबल बॉन्ड ओ को बोला जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो दोनों में ये कॉमन होता है। इस कार्बोनाइल ग्रुप पर जुड़े हुए अदर जो एटम्स हैं उसके आधार पे इसे दो भागों में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो एक कार्बोनाइल जिसमें हाइड्रोजन और एल्किल पार्ट जुड़े हुए हैं उन्हें बोलते हैं हम एल्डिहाइड, और एक दूसरा कार्बोनाइल जिसमें दोनों ही क्या जुड़े हुए हैं, एल्किल, हाइड्रोजन नहीं है, दोनों उसकी वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है, एल्किल से जुड़ी हुई है, उसे हम बोलते हैं कीटोन्स। कीटोन्स को फिर हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो था सिंपल कीटोन जिनमें दोनों एल्किल ग्रुप क्या हों, सेम हों, ठीक है, दोनों क्या हों, सिमिलर हों, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल कीटोन। और एक होता है मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन जिसमें दोनों एल्किल क्या हों, डिफरेंट हों, उसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, एसीटोन इंपॉर्टेंट है। एसीटोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी दोनों CH3 क्या है, सेम है, तो इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन यानी सिंपल कीटोन। इसी प्रकार एथाइल मिथाइल कीटोन यानी 2 ब्यूटेनॉन, तो इसे हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन, क्योंकि दोनों एल्किल क्या है, इसमें एक में एथाइल जुड़ा है और एक वैलेंसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर इस कार्बोनाइल के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसके ऊपर लोन पेयर हो तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है, और इसका ये जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस के साथ फ्लैक्चुएट होता रहता है। अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोनाइल का जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ रहती है, ऑक्सीजन की तरफ रहती है, और कार्बन पे क्या रहता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसी कारण ये क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है पोलर होता है, और जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ करता है, कार्बन पे अटैक करता है और रिएक्शन को कंप्लीट करता है। तो इसी कारण क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है कि कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट ये रखते हैं। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के सिंथेसिस मेथड यानी बनाने की विधियों के बारे में कि हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बना सकते हैं हम, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन से होते हैं, जैसे K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, PCC हो गया, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, PDC हो गया, pyridinium डाइक्रोमेट, और जोन्स रिएजेंट हो गया CrO3 + H2SO4 इन एसीटोन के अंदर। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं। जब भी इनकी अभिक्रिया यानी एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना है हमें, तो अल्कोहल को लेके जब भी हम जैसे K2Cr2O7 और थोड़ा सा H2SO4 डाल देंगे तो ये क्या करेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा एल्डिहाइड में, ठीक है, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। और इसी प्रकार अगर हमने रिएक्शन एल्डिहाइड तक नहीं रोकी तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे हमें एल्डिहाइड तक ही प्रिवेंट करना होता है। दूसरा हम मेथड पढ़ते हैं ओपेनहीमर ऑक्सीडेशन। इसका एक रिएजेंट होता है, स्पेशल रिएजेंट होता है, और इस रिएजेंट को आपको याद रखना होता है कि इसके रिएजेंट में एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, और साथ में लेते हैं साथ में क्या लेते हैं इसमें, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन की ट्रेस अमाउंट लेते हैं, थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं। और इसमें क्या, जब भी जैसे 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल को फिर एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड यानी ओपेनहीमर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। इसी प्रकार प्राइमरी अल्कोहल जब लिया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल को इससे रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड यानी RCHO की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्विनोन लेना पड़ता है साथ में, एसीटोन की जगह क्या लेना पड़ता है, क्विनोन। इसी प्रकार इसके एक रिवर्स रिएक्शन होती है कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन से वापस अल्कोहल हमें अगर प्राप्त करना होता है तो इसका रिडक्शन करवाना होता है, और इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन होती है मिर्वाइन पॉन्ड्रोफ फर्ली रिडक्शन अभिक्रिया। और ये क्या होती है, इस ओपेनहीमर ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स होता है। ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड कीटोन मिलता है और मिर्वाइन पॉन्ड्रोफ फर्ली रिडक्शन से हमें वापस क्या मिल जाता है, वही अल्कोहल और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है।
इसी प्रकार थर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, यानी माइल्ड कंडीशन में हम ऑक्सीडेशन करते हैं। इसके लिए हम रिएजेंट यूज़ करते हैं CrO3 पिरिडीन के साथ, यानी इसे हम बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट। क्या बोलेंगे? कोलिन्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? CrO3 पिरिडीन। जब भी अल्कोहल को कोलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है? RCHO यानी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, और इस रिएक्शन में एल्डिहाइड की एक अच्छी यील्ड भी प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करके, यानी जैसे CH3CH2OH है, तो एक CH2 से H और एक OH से H निकाल दें तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसी प्रकार डिहाइड्रोजिनेशन के लिए कॉपर मेटल को यूज़ किया जाता है और 300 डिग्री टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। तो CH3CH2OH का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर हमें H2 बाहर निकल जाता है और एसिटाल्डिहाइड मिलता है। इसी प्रकार सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर हमें क्या मिल जाता है? कीटोन मिल जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसीटोन, जिसे हम बोलते हैं एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन वाला। तो एसीटोन मिल जाता है और H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और डी का मतलब बाहर निकलना, तो डिहाइड्रोजिनेशन।